हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस टांग वुटोंग यूहो को ढूंढने के लिए वहां से टियांडो सिटी की तरफ रवाना हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ यूहो भी टियांडो सिटी में यहाँ पर मिस याओटाओ को ढूंढ रहा था, जिसकी तलाश करते करते कुछ इविल सोल मास्टर यहाँ यूहो पर हमला कर देते हैं। मगर हम देखते हैं कि यूहो ने समझदारी के साथ उन सबसे अपना पीछा छुड़वा दिया और इसके बाद वो सामने के पैलेस की तरफ जाने की कोशिश करता है ताकि वो मिस याओटाओ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। इसी के लिए उसने एक इविल सोल मास्टर को बंदी भी बना लिया। मगर जैसे यूहो वहां से फ्री होकर अभी सेफ लोकेशन की तरफ बढ़ने लगा था, तभी अचानक उसके सामने एल्डर ब्लैक ड्रैगन आ जाता है, जिसे तो अपने सामने देखकर यूहो काफी सरप्राइज हो गया था। दूसरी तरफ मास्टर लोंग xiao yao यूहो को बताता है कि ज़ी शुई के लिए मुझे तुम्हें जान से मारना होगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ कुछ महीनों पहले उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस ज़ी शुई बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर वापस आ चुकी थी और इस इंजर्ड हालत में उसे यूहो और डाइटियान पर काफी सारा गुस्सा रहा था। तभी अचानक वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन एल्डर भी आ जाता है, जो कि ज़ी शुई को इस हालत में देखकर अभी उसकी तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन ज़ी शुई कहती है कि नहीं, मेरे पास आने की जरूरत नहीं। ब्लैक ड्रैगन एल्डर ये सुनकर रुकते हुए कहता है, लेकिन तुम बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी हो। जिस पर मिस ज़ी शुई जवाब देते हुए कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जो कहते हुए ज़ी शुई ने फौरन से वहाँ पर अपने 4 गार्ड्स को समन कर लिया था और वो उनसे कहती है कि मुझे कुर्बानी के लिए सैक्रिफाइस चाहिए, जल्दी से कुर्बानियों का इंतजाम करो। जो सुनकर वो गार्ड्स बिल्कुल ऐसे करने के लिए फौरन वहां से रवाना हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन एल्डर को तो काफी ज्यादा गुस्सा रहा था और वो ज़ी शुई से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, जिस पर मिस ज़ी शुई कोई जवाब नहीं देती। तभी अचानक हम देखते हैं कि उसके गार्ड्स यहाँ पर पहुंच चुके थे, जो कि मिस ज़ी शुई से कहते हैं कि कुर्बानियों का इंतजाम हो गया। वो यहाँ पर कई सारे इंसानों को बंदी बनाकर ले आए थे, जिन्हें मिस ज़ी शुई फौरन से सैक्रिफाइस करते उनके लाइफ एसेंस को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिनकी ब्लड एनर्जी को भी मिस ज़ी शुई ने पूरी तरीके से निचोड़ लिया था। इसलिए वो सब लोग कंकाल बनकर रह जाते और मिस ज़ी शुई अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, बल्कि वो गुस्सा होते हुए कहती है कि ये काफी नहीं है। जो कहते साथ ही उसने अपने बाकी के 4 गार्ड्स की भी एनर्जी निचोड़ना शुरू कर दिया। वो चारों दर्द में चिल्लाते हुए कह रहे थे कि प्लीज मास्टर हम पर रहम करे, हमें बख्श दे। लेकिन मिस ज़ी शुई रुकती नहीं, वो खुद को रिकवर करने के लिए उन सबकी एनर्जी निचोड़ लेती है। वो चारों भी यहाँ पर जान से मारे गए, मगर उनकी एनर्जी मिस ज़ी शुई के जख्मों को हील करने के लिए काफी थी, इसलिए मिस ज़ी शुई खुश होने लगती है। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन एल्डर यहाँ पर सारे के सारे कंकालों को गायब करते हुए मिस ज़ी शुई से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। मेरे हिसाब से तो इस कॉन्टिनेंट पर हमारे सिवा कोई दूसरा लिमिट डोलू नहीं होना चाहिए, तो फिर आखिर तुम इंजर्ड कैसे हो गई। जिस पर मिस ज़ी शुई जवाब देते हुए कहती है कि तुम ही सोचो कि आखिर मेरा ये हाल कौन कर सकता है सिवाय तुम्हारे पुराने दोस्त के डिसाइपल के। जो सुनकर तो ब्लैक ड्रैगन एल्डर भी हैरान हो गया और वो हैरान होते हुए कहता है कि यू हाउ, मगर वो तो एक सोल सेंट लेवल का कल्टिवेटर है, आखिर वो तुम्हारा ऐसा हाल कैसे कर सकता है। मिस ज़ी शुई जवाब देते हुए कहती है कि ऑफ कोर्स यूहो की ताकत अकेले इतनी काफी नहीं थी कि मैं उसका मुकाबला ना कर सकूं। जो बताते हुए वो याद करती है कि कैसे यूहो का साथ देने के लिए वहां पर डाइटियान आ गया था, जो कि बीस्ट गॉड का डिसेंडेंट है और वो